अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में हो चाहे 2023 में हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ज़मीर से मुतालिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये देखा गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज आपको ज़मीर के बारे में पढ़ाया जाए। जैसे कि ज़मीर किसे कहते हैं और ज़मीर के बदले जैसे कि यही सब क्वेश्चन है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, या फिर वह ज़मीर जो किसी आदमी, शख्स या चीज़ के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी, इसी प्रकार से। तो सबसे पहले इन सवालों को हल करने से पहले, जैसे कि ज़मीर से सवाल आते हैं, तो उनको हल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूला, इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए आज के इस क्लास में हम लोग को मैं आप लोगों को ज़मीर का बयान जो है वो पढ़ाऊंगा, साथ साथ में आपको लगभग 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये 15 क्वेश्चंस पहले मैं ज़मीर के बारे में पढ़ाने के बाद में 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे ये फायदा होगा कि आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा बेहतर अंदाज से कि भाई ज़मीर किसे कहते हैं, उसे कितनी किस्में हैं, और हर एक चीज़ में आपको पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चन से कराएंगे ना, तो उससे ज़्यादा जो है कि फायदा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं पिछले वर्ष से पूछे गए हैं ज़मीर से मुतालिक। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो ज़मीर से आएगा ही आएगा। इसीलिए आप लोगों को 2 से 3 नंबर खोना नहीं है, बल्कि आपको बहुत ही प्यारे अंदाज से समझ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है और सीखना है। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़मीर का बयान, इसमें ज़मीर समझते हैं। तो सबसे पहले आइए कि ज़मीर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाया या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए, या इससे पहले बहुत सारे मैं जो क्लासेस में करा रखा हूं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उन सभी को पढ़ा रखा हूं। तो उस समय ज़मीर के बारे में तो ऐसे ही मैं पढ़ा दिया था। फिर भी मैं यहाँ पर जब क्लासेस है ज़मीर का बयान, आज का जो क्लास है इसको पढ़ाऊंगा, तो साथ में मैं आपको हर एक चीज में बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो ज़मीर का बयान तो समझिए कि ज़मीर वह कलमा है जो इसम के बदले में बोला जाए या फिर लिखा जाए, यानी कि जो इसम के बदले में आएगा। अगर आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे प्रोनाउन के बारे में, PRONO है ना, UN, प्रोनाउन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन के बदले में आते हैं। तो सेम चीज है आपका ज़मीर। आप प्रोनाउन को ज़मीर कह सकते हैं कि जो किसी इसमें खास के बदले में जो है बोला जाए। जैसे कि अगर यहाँ पर कहा जाए वह नेक आदमी है, वह नेक आदमी है, तो ये जो वह आया ये किसी खास आदमी के बदले में ना आया है। मानिए कि कोई इंसान है, मानिए कि उसका नाम है अब्दुल रहीम, तो आप कहेंगे कि अब्दुल रहीम नेक आदमी है, अब्दुल रहीम के वालिद जो है इंस्पेक्टर हैं, अब्दुल रहीम बहुत ही बहादुर हैं। तो बार बार अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम बोल रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं, भद्दा हो रहा है। इसीलिए अब क्या क्या कि सबसे पहले तो ले लिया कि भाई अब्दुल रहीम अच्छा है, उसके बाद बोला कि वह साफ है, वह ईमानदार है। तो कौन ईमानदार है? अब्दुल रहीम ईमानदार है। तो कहने का मतलब है कि वह जो है ये सब जो है किसके बदले में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसम के बदले में। तो वही चीज है, वह नेक आदमी है, उसके वालिद इंस्पेक्टर है ना, ये बहुत खूबसूरत है, ये खुददार है। इन मिसालों में अगर देखा जाए तो वह हो गया, और इसके वालिद में इस हो गया, और ये जो यहाँ पर है ना, यह बहुत खुददार है, तो यह हो गया। ये सभी क्या है भाई, तो ये सभी इसमें खास की जगह पर बोली जाती है। ये किसी इंसान के बदले में आया, यह बहुत खुददार है। कौन खुददार है? तो भाई किसी इंसान के बाद बदले में आया है यह, यानी ये जो यह है ना, किसी इंसान के बदले में आया है, किसी खास आदमी के बदले में आया है। तो जो किसी खास इसम के बदले में आए वो हो जाता आपका ज़मीर। जैसे कि एक दो उदाहरण और ले लीजिए। जैसे कि आप कहेंगे कि दिल्ली शहर बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि बेहतर है, और वहाँ के वातावरण बहुत ही अच्छे हैं। तो वहाँ के, कहाँ के, मैंने किसका नाम लिया पहले? दिल्ली का, तो दिल्ली के। तो इसीलिए जो है ना, ये सभी के सभी आपके इसमें खास के बदले में आते हैं। अब आइए इसके कैटेगरी के बारे में पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इसमें ज़मीर की पहचान क्या है, हम कैसे समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल आप ले लें कि वह हो गया, यह, मैं, तुम, हम, तो, आप, हमको, तुमको, तुझको, तेरा, मेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, वगैरह। ये सभी के वगैरह मतलब ETC होता है, इंग्लिश में आप वगैरह कह लें, हिंदी में जो है कि इत्यादि कह लें, उर्दू में वगैरह कहने बाद एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, वह, यह, मैं, तुम, हम, तो, आप, हमको, तुमको, तुझको, तेरा, मेरा, इसका, उनका, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ज़मीर के, इसमें कोई अनगिनत है। बात क्लियर है? तो ये ज़मीर
कह सकते हैं आप इनको, वह ये मैं तुम तो, ये सब मैं बता दिया आपको। अब आइए इसके कैटेगरी के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं कि भाई ज़मीर की कितनी किस्में हैं और उनके परिभाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करने में मजा आएगा। ठीक है, ठीक है जी। समझिए, यहाँ पर समझिए कि ज़मीर की किस्में, ज़मीर के 5 किस्में, कितने किस्में भाई? 5 किस्में। क्या क्या है? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम और ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। अब आइए, ये तो समझ गया भाई, हाँ भाई ज़मीर के जो 5 किस्म है, ज़मीर शख्सी हो गया, मौसूला हो गया, इस्तिफ़हाम हो गया, तनकीर हो गया, इशारा हो गया, हमको समझ में आ गया सर। अब आइए इसके आगे आपको मैं प्रत्येक का डेफिनेशन पढ़ा दूं और आपको समझा दूं कि भैया ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा किसे कहते हैं, आइए समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको इंतजार करना होगा, एक एक करके आपको समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है एक साथ नहीं हो सकता ना, इसीलिए। तो आइए सबसे पहले ज़मीर शख्सी समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि भाई शख्स का मतलब क्या होता है, बताइए आप मुझे कमेंट कीजिए कि शख्स का मतलब क्या होता है। आप ही को पूछ रहा हूं, आप ही क्लास कर रहे हैं ना अभी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं कि ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, शख्सी का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे सर शख्स होता है, शख्स में वो ज़मीरें हैं जो अशखास के लिए बोला जाए। अशखास जो ना, ये शख्स की जमा है, शख्स में लोग, इन लोगों के लिए बोला जाए। जैसे लोगों के बदले में क्या बोला जाएगा, जैसे कि मैं अगर हूं तो मैं ही तो हो गया प्रोनाउन, ये ज़मीर। जैसे मेरा नाम है जमील, तो जमील आप नहीं कहेंगे, तो अगर मतलब कि मैं कहेंगे मैं, तो ये जो मैं है ना, यही हो गया ज़मीर, यानी ज़मीर शख्स, यानी इंसान के बदले मैं इंसान हूं ना, तो मेरे बदले में मेरे नाम की जगह मैं क्या इस्तेमाल किया, मैं, तो ये हो गया आपका ज़मीर शख्सी। तुम, अच्छा अगर आप आपके सामने में 50 लोग हैं या फिर 2 ही लोग हैं या फिर आपके सामने में 3 लोग हैं, आपको सुन, तुम कल पटना जाओगे, आप तुम किसको कहे हैं, कोई आपके सामने में इंसान था उसी को ना कहे हैं, तो जो किसी इंसान के बदले में आए वही हो गया ज़मीर शख्सी। या फिर आप कहेंगे कि वह आदमी जो है ना बहुत ही अच्छा था, तो वह आदमी, किसी आदमी के बदले में आपने इस्तेमाल किया, तो वह हो गया आपके ज़मीर शख्सी। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आइए इसके परिभाषा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैं समझा दूंगा वैसे, लेकिन ज़मीर शख्सी की कितने तरह से इस्तेमाल होते हैं वो आप समझ लीजिए। क्या क्या होता है, तो ज़मीर गायब, ज़मीर हासिर, ज़मीर मुतकल्लिम। बात क्लियर है। ज़मीर शख्सी कितने तरह से इस्तेमाल होते हैं भाई, 3 तरीके से सर, याद हो गया। क्या क्या हुआ बताइए, ज़मीर गायब ठीक, ज़मीर हासिर ठीक, उसके बाद ज़मीर मुतकल्लिम हो गया। चलिए, अब इन तीनों ज़मीरों के 6 सेगे निकलते हैं, 6 सेगे, 6 गर्दान जो है निकलती हैं। क्या क्या होते हैं, तो ज़मीर गायब के 2 सेगे होते हैं, एक होता है वाहिद गायब जमा गायब, 2 ज़मीर हाजिर के वाहिद हाजिर जमा हाजिर, ठीक है। उसके बाद जो है ना 2 ज़मीर मुतकल्लिम के, यानी कि वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। इसको आपको सिर्फ जो है ना ध्यान देना है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इसको समझा दूंगा कि भाई वाहिद मुतकल्लिम का मतलब क्या है, वाहिद गैब जमा गैब, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम क्या मतलब है इसका मैं समझा दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं रहे, फ्री माइंड से आप क्लास करते रहे, मजे करते रहे। अगला देखिए, चलिए कि ज़मीर मौसूला, मैंने ज़मीर शख्सी के बारे में पढ़ाया, आपको याद हो गया होगा। ज़मीर शख्स जो किसी शख्स के बदले में, अशखास के बदले में प्रयोग होते हैं, वो ज़मीर ये शख्सी कहलाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ज़मीर मौसूला के बारे में कि ज़मीर मौसूला है क्या चीज। तो वह ज़मीर है जो इसम की जगह इस्तेमाल होती है, यानी कि देखिए जितने भी ज़मीर हैं सभी तो इसम के बदले में होगा ही, बस समझ रहे हैं। लेकिन वह इसमें जब होती है तो यहां शर्त लगा दिया, होती तो है मगर उसके साथ एक और जुमला आता है और इसके बारे में बतलाता है। यानी कि ज़मीर मौसूला ये किसी इसम के बदले में तो आएगा, लेकिन साथ साथ में जो है ना उसके साथ में एक और जुमला होता है जो उस इसम के बारे में बदलाता है, जिसके बारे में जो ज़मीर मौसूला आया ना, वो ज़मीर मौसूला उसके बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल बताइए सर। ठीक है जी, सुनिए कि वह तालिब इल्म जिसे कल सबक याद नहीं था, वह तालिब इल्म, यानी कि वो जो तालिब इल्म है ना उसके बदले में क्या इस्तेमाल हुआ, यानी कि कोई इंसान है, उस इंसान, उस तालिब इल्म जो लड़का है, उस लड़का का नाम मान लो कि महमूद है, तो महमूद के बारे में कहा, यानी महमूद के बदले में कौन आया, वह आया। तो ये वह जो है ना ये आपके ज़मीर मौसूला क्यों है, समझिए। वह तालिब इल्म जो जिस इल्म जिसे कल सबक याद नहीं था आज नहीं आया है, तो उसके बारे में भी बताया कि वो तालिब इल्म है जो जिसको सबक याद नहीं था, वो आज नहीं आया है, तो उसके बारे में भी बताया। ठीक है सर। अगला देखिए, तुम्हारा लड़का जो इंजीनियर है ना वह शादी के लायक नहीं है। तुम्हारा लड़का, तो इसके बदले में क्या आया भाई, तुम्हारा आया। ठीक है, ये सॉरी लड़का आया, तुम्हारा लड़का, लड़का जो है ना
आया है ना। तो जो इंजीनियर है ना वह क्या है, शादी के लायक नहीं। इन मिसालों में अगर देखेंगे तो जो ज़मीर मौसूला है जो अपने से पहले आने वाले इस्म तालिब इल्म और लड़का के इस्तेमाल के लिए होते के लिए इस्तेमाल हुई है और उनके बारे में कुछ बतला रही है कि वो क्या है, नहीं है, शादी के लायक नहीं है, या फिर सबक नहीं आता, बहुत सारी चीजें बता रही है। ठीक है, चलिए ज़मीर शख्सी मैंने पढ़ा दिया, बोलिए सर हाँ याद हो गया, बताइए कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ज़मीर मौसूला भी पढ़ा दिए हैं, आइए अब अगला है इस्तिफहाम। चलिए इस्तिफहाम का मतलब समझिए, बताइए आप, मैं पढ़ा दिया हूँ भाई। अच्छा इस्तिफहामिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए तो आप। तो ज़मीर इस्तिफहाम वह ज़मीर है जो किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे क्या, कितना, कौन, कहाँ, कब, कैसा, किस, कैसे भाई कैसे। तो ये सभी चीजें जो है ना, ये जो ज़मीर हैं ये आपके इस्तिफहाम करने के लिए आते हैं, सवाल करने के लिए आते हैं, बात खत्म। कितना रुपया चाहिए, ज़मीर इस्तिफहामिया हो गया, सवाल कर रहा हूं ना मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़मीर तनकीर, तनकीर से ही मालूम पड़ रहा जो नकिरा है ना, नकिरा ये नहीं वो तनकीर मतलब इनकार करना मान लीजिए एक तरह से, जो वह ज़मीर है जो किसी गैर यकीनी शख्स या गैर मुतय्यन चीज के लिए इस्तेमाल होती हो। यानी इसमें जो है ना एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा कि भाई कौन शख्स है, या फिर एग्जैक्ट जो ना काउंट पता नहीं रहेगा कि भाई कितनी तादाद है, तो उस चीज के लिए होता है। ये दो हैं, क्या है, एक होता है आपका कोई और एक होता है कुछ, इसके अलावा कोई भी ज़मीर तनकीरी नहीं है। ज़मीर तनकीरी सिर्फ दो ही हैं आपके, एक होगा कोई और एक हो गया आपका कुछ हो गया। बात क्लियर है सर? ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी गैर मुय्यन मतलब नहीं समझे क्या। देखिए ज़मीर गैर, ये गैर यकीनी का मतलब होता है जिसमें यकीन ना हो। अगर आपको कहा जाए, जैसे एग्जांपल पढ़िए, नोट पढ़िए आपको समझ में आएगा। गैर यकीनी शख्स के लिए कोई और गैर मुतय्यन चीज के लिए कुछ, यानी मुतय्यन ना हो, है ना, ऐसे वक्त इस्तेमाल होता है जब मुतय्यन ना हो। जैसे सवाल किया जाए तो जवाब में आए, फिर वैसे गैर मुतय्यन चीज के लिए इस्तेमाल करें। जैसे सवाल करें कि कौन आया, कौन आया, तो ये कौन आपके हो गया ये ज़मीर इस्तिफहाम। ठीक है, अच्छा जवाब में कहें कि कोई नहीं, आप क्या कहें, कोई नहीं, तो ये कोई जो है ना आपके ज़मीर तनकीरी हो गया। ठीक है, चलिए क्या सवाल करें क्या ले आऊं, तो जवाब में कहें कुछ भी ले आओ, तो कुछ जो कहें है ना, तो ये हो गया आपका ज़मीर तनकीरी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला जो है ना बहुत ही आसान है, क्या है देखिए, वह ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे वह, उस, इस, यानी इशारा के लिए, वह, इस तरीके से बोले ना, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको वहां रख दो, तो मैं इशारा कर रहा हूँ उसको, इसको, यहाँ वहां इशारा कर रहा हूँ। तो ये वह वाहिद जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए जानदार होगा, जानदार इसको पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, चलिए मैंने समझा दिया। अब आइए इनके थोड़ा सा और समय दे, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको फिर उसका क्वेश्चन से करा देगा। ज़मीर की कुछ हालतें भी हैं उनको पढ़ा कीजिए, क्योंकि भाई अगर आप पूरा नहीं जानेंगे ना तो क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा भाई। चलिए देखिए ज़मीर की हालतें, कितनी हालत है भाई, ज़मीर की 3 हालतें हैं। एक तो होगा फाइली, एक या तो होगा मफऊली, और एक होगा इजाफी। इन तीनों रूप होंगे उनके, इन तीनों के अलावा दूसरा नहीं होता है। देखिए फाइली क्या होता है, ज़मीर की कितनी हालत हैं, मेरे साथ साथ बोले कितनी हालत हैं, 3। क्या क्या है, फाइली, मफूली, इजाफी, हो गया जी। ठीक है जी, अगला देखिए फाइली किसे कहते हैं, ज़मीर फाइली, तो वह ज़मीर है जो किसी फेल का करने वाला हो, यानी कि फाइल हो। जैसे उसने दिया, वह गया, तो इसमें जो है ना वह ज़मीर है जो किसी फेल का करने वाला हो, यानी कोई काम का करने, फेल माने काम, कोई काम का करने वाला हो। उसने दिया, वह गया, तो ये सभी के सभी आपके ज़मीर फाइल में आएंगे। मफऊली मतलब वह ज़मीर है जो किसी फेल का मफऊल हो, जो किसी फेल का मफऊल, जैसे कि उसको दिया, उसको दिया, यानी कि उसको दिया, तो जिस पर बात खत्म होता है मफऊल होता है, मैंने बोला था। ठीक है, इजाफी का मतलब समझिए। इजाफी तो और आसान है। इजाफी में जो है ना ये आपके क्या होंगे जानते हैं कि एक की निस्बत दूसरी की तरफ होगा। जैसे उसका घर, यहाँ पर घर की निस्बत उसकी तरफ है, उसका घर लगाव है, इजाफी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आइए क्वेश्चन में कराता हूं। अगर आप लोग इन चीजों को समझ लिए हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ज़मीर की कितनी हालतें हैं, अगर आपने समझ लिया तो इन सारे क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं आपको इंशाल्लाह,
वो आपको बहुत ही बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं, देखिए एक सेकंड जी। आप देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि नंबर 1 में कि वह इस मारिफा जो इसम के बदले में आए उसे क्या कहते हैं। वह इस मारिफा जो इसम के बदले में आए उसे क्या कहते हैं। ज़मीर कहते हैं, कुन्यत कहते हैं, मुनादा कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। बताइए आप मुझे, कितना आसान सवाल है। आप बोलेंगे भाई अभी तो पढ़े हैं कि ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में अभी मैंने पढ़ाया आपको, बताइए आप। 5 किस्में है ना। क्या क्या नाम गिनाइए तो। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफहामी, ज़मीर इशारा है ना, और छुटा क्या कुछ तनकीरी, हाँ तनकीरी, इस्तिफहाम, ठीक है याद आ गया। तो ज़मीर की 6 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट, ये डी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ज़मीर जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले आए उसे क्या कहते हैं। आदमी, जगह या चीज के बदले में आए क्या कहते हैं, बताइए मुझे। शख्सी कहेंगे ना भाई। इशारा में इशारा होता, कहाँ इशारा की बात करें। तनकीरी में इनकार होता, कहाँ उसके बारे में हो रहा है। इस्तिफा में सवाल होता, कहाँ उसके बारे में बात हो रहा है। जो ज़मीर किसी आदमी, जगह या कोई चीज के बदले में आए, शख्सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में पढ़ाया मैंने ऊपर में। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में आप बताइए मुझे। 3 किस्में है ना, ठीक है। क्या क्या है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूं। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से दोबारा जो है ना वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर देख लेंगे। ज़मीर दर्ज झेल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदेही, मुतकल्लिम की निशानदेही करना है, मतलब कि बताना कि ज़मीर मुतकल्लिम कौन है। इसमें मैं जो है ना ज़मीर मुतकल्लिम है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ज़मीर जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, सीधी सी बात है इस्तिफामी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए, सब मैं पढ़ा दूं अभी ना आपको, अब शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। हाँ अगर समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि वह ज़मीर जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। फौरन बता दीजिए, ज़मीर इशारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जर में ज़मीर मौसूला की शनाख्त कीजिए। ज़मीर मौसूला कौन है, मौसूली कौन है, बताइए आप मुझे। जिस हो जाएगा, समझे। ज़मीर मौसूला कौन हो जाएगा, जिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल हो, उसे किसे क्या कहते हैं उसे। चलिए तनकीरी होगा ना भाई, क्या होगा, तनकीरी होगा। इसमें जो है मुतय्यन नहीं रहता है ना। गलत हो गया क्या, नहीं नहीं सही तो है, लगता है सही है, सही है। इनमें कौन से ज़मीर हालत फ़ाइली में है, कौन सा ज़मीर हालत फ़ाइली में है, बताइए आप मुझे। किसने, ये ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि दर्ज झेल में ज़मीर हालत मफ़ऊली की निशानदेही कीजिए। हालत मफ़ऊली बताइए आप मुझे उसको, ये हालत मफ़ऊली है। अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल में कौन ज़मीर हालत इजाफी में है, बताइए मुझे। इजाफी, डी मेरा, मेरा समझे, ज़मीर हालती में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब जुमले में कोई ज़मीर फ़ाइली की हालत में हो उसे क्या कहते हैं। अगर जुमले में जो है ना ज़मीर जो है ना फ़ाइली की हालत में, उसे क्या कहते हैं, हालत फ़ाइली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसकी ज़मीर की कौन सी हालत है, आपको बतानी है। मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा नहीं, बाकी इसके आंसर शीट आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहा है। और साथ साथ में आप मेरे प्रत्येक क्लासेस को देखिए। अगर आपसे पिछला क्लासेस छूट गया है तो एक बार तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, उसमें सारा लिंक आपको मिल जाएगा। प्लस अगर उर्दू का नोट्स चाहते हैं तो स्क्रीन में जो आपको नंबर अभी शो रहे होंगे उस नंबर पर कॉल करके आप लोग जो है उर्दू का नोट्स ले लेंगे। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, अपने दोस्त में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।